बोलो गणपति भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, खाटू नरेश की, बोलो साचे दरबार की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो कार्तिक महात्म्य। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। बोलो विष्णु भगवान। कार्तिक महात्म्य 23वें अध्याय का वर्णन आंवला तुलसी जान। आंवला भी लगवा लेना भाई, याद आ रहे। पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। बोलो कार्तिक महात्म्य की। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है वह घर तीर्थ स्वरूप होता है और उस घर में यमदूत कभी भी नहीं देखते। यह पौधा सभी पापों का नाश करने वाला और अभिष्ट फल को देने वाला होता है, मनोवांछित फल को देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा घर में लगाता है, आंगन में लगाता है, उसकी सेवा करता है, दीप ज्योत करता है, ये यमराज को कभी भी नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों एक से बढ़कर एक पुण्यप्रद होते हैं। तुलसी को छूने से कायिक वाची मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ, विष्णु प्रवृत्ति सभी देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास
जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकता। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वे सहज में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उसके बाद में पितरों की मुक्ति हो जाती है। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। और आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यात्रा भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों से पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि आदि मोतियों के द्वारा पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में तुलसी के पास में विद्यमान रहते हैं, वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। इसलिए द्वादशी को तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ कर के भोजन करता है उसके संसर्ग से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु भगवान के क्षेत्रों का पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए आंवला और तुलसी के जन्म की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज। अच्छा।